इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो T20 मैच होने वाला था उसे प्रदूषण या कोहरे की वजह से रद्द करना पड़ा। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यह है हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या जो हैं चेहरे पर मास्क लगाकर, नकाब लगाकर जो हैं मैदान में उतरे हैं। क्यों? क्योंकि लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैदान में धुंध ना भी होती तब भी क्या मैच कराया जाना चाहिए? आपका एक खिलाड़ी चेहरे पर मास्क लेकर मैदान में उतरा है। यह भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती है या नहीं है? क्योंकि यहां पर दो सूरत हाल सामने पेश होकर आ रही हैं। पहला कि कोहरे की वजह से यह मैच रद्द हुआ। दूसरा, प्रदूषण इतना ज्यादा था कि फॉग नहीं स्मॉग था मैदान में, जिसकी वजह से मैच रद्द हुआ। और दोनों ही सूरतों में यह भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती है। यह बीसीसीआई यानी कि बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया पर एक गंभीर सवाल है, क्योंकि इस देश में प्रदूषण पर बहस नहीं होती साहब। इस देश में बहस होती है वंदे मातरम पर। और अगर कोई प्रदूषण पर बहस की मांग करे या फिर यह कहे कि वंदे मातरम पर बहस की क्या जरूरत है, तो उससे यह कहा जाता है कि तुम देशद्रोही हो। लखनऊ में क्या हो रहा है साहब, यह देखिए। कितने बुरे हालात हैं कि वहां मैच को रद्द करना पड़ा। सरकार अब भी नहीं कह रही है कि प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, वहां मौजूद पत्रकारों ने यह कहा है, विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ पहुंच गया है, जिसके चलते यह सब हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पत्रकार निखिल नाज जो हैं वो क्या कह रहे हैं। पत्रकार निखिल नाज ने हार्दिक पांड्या की इसी तस्वीर का इस्तेमाल करके कहा है, हार्दिक पांड्या स्पॉटेड वेयरिंग अ मास्क ahead of the match in Lucknow. The current AQI in Lucknow is 490. It's downright dangerous for people to be playing sports in such conditions. यहां पर निखिल नाज कह रहे हैं कि AQI लेवल लखनऊ के अंदर 490 है। हार्दिक पांड्या मैच से पहले मास्क पहने मैदान में उतरे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैदान में कोहरा ना भी होता तो क्या मैच खेला जाना चाहिए था? बताइए। और मैं क्यों कह रहा हूं यह बीसीसीआई पर सवाल है। मैं जानता हूं कि कोहरा, प्रदूषण, इन सब पर आपका कंट्रोल नहीं है, मगर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि बीसीसीआई क्यों जिम्मेदार है, केंद्र सरकार क्यों जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष ने भी हमला किया है, मगर पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पत्रकार बोरिया मजूमदार क्या कह रहे हैं। पत्रकार बोरिया मजूमदार ने बाकायदा यह छोटा सा वीडियो पेश किया है, जिसमें सिर्फ धुंध धुंध, कोहरा कोहरा और स्मॉग देख रहे हैं आप। और यहां बोरिया मजूमदार कहते हैं, our reporter sends us this from Lucknow. It's pretty bad. AQI and pollution could make it real dangerous. कल शाम को 7:30 बजे बोरिया मजूमदार ने ट्वीट किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पत्रकार ने वीडियो भेजा है, लखनऊ में हालात बहुत खराब हैं, AQI बद से बदतर हो गया है, जिसके चलते यह मैच रद्द हुआ। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, यह भारत के लिए शर्मिंदगी नहीं तो क्या है। इंतजार कीजिए, लोग जिन्होंने पैसे लगाए थे वो क्या कहने वाले हैं इस मंच पर मैं आपको सुनाऊंगा। मगर जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने इस पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इस तस्वीर के साथ, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, मैदान में बाकायदा कोहरा नुमा माहौल है, धुंध छाई हुई है, पोल्यूशन है। और इस पर अखिलेश क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है, इसलिए लखनऊ में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा। दरअसल इसकी वजह कोहरा या फॉग नहीं, स्मॉग है। हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहां भी इवेंट बाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। भाजपाई ना इंसान के सगे हैं ना पर्यावरण के। मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं। वो कहावत है ना कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। यहां पर अखिलेश यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में तंज कसा है कि मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, लोग नाराज हैं। सबसे पहले सुनिए, लोग कह रहे हैं कि मैंने न जाने कितने बोरी अनाज बेचकर टिकट खरीदी थी, सरकार मेरा पैसा वापस करे। सुनिए। गेहूं बेच के आना, हम गेहूं बेच के आना, हम 3 बोरा गेहूं बेच के आना। मैं देखा है, हमारा पैसा वापस करे, हमारा पैसा वापस करे, हम गेहूं बेच के आना। भैया
भैया हम पैसा वापस करें, हम गेहूं बेच के आना, हम गेहूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप पैसा वापस भी कर दें तो इससे क्या होगा, हमारे दिल टूट गए हैं क्योंकि हम अपनी टीम को देखना चाहते थे। सुनिए मोहतरमा और ये शख्स क्या कह रहा है। हम आए थे मैच देखने और कैंसिल हो गया, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। हम लोग का पहला एक्सपीरियंस था आज क्रिकेट स्टेडियम में आने का, बट धीरे धीरे हाफ एन आवर करते करते 2-2.5 घंटे बीत गए। और उसके बाद हमें तो वैसे बेसिकली दिख रहा था कि स्टेडियम में फॉग नहीं दिख रहा है, पता नहीं अंपायर्स को क्यों नहीं फॉग नजर आ रहा था। हम लोग पीछे से देख रहे थे कि बिल्कुल क्लियर स्क्रीन था, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। बल्कि बीसीसीआई को थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर दिन में कर देते तो ये हमारे लिए बेटर रहता। रात में करने, रात में तो फॉग तो कई दिनों से पड़ रहा है, वेदर फोरकास्ट तो ऑब्वियसली आ रहा था, तो हम लोग एज अ फैंस एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड है, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। टिकट्स लिए हुए हैं, टिकट्स तो इररिलेवेंट है, वो पैसा आना ना वो अलग बात है, लेकिन हमें तो मैच देखना था, अपने इंडियन क्रिकेट टीम को देखना था। छोड़ के घर पे आए, किसी तरह मैनेज करके आए कि बच्चों को कोई रोक ले कर ले, इसके बाद हम यहाँ के इतना मैच हमारा इस तरीके से वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड, एकदम से बेकार। लखनऊ से, इलाहाबाद से। इलाहाबाद। तो क्या मैच अभी कैसा, कितना मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है? अरे एकदम से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पूरा का पूरा दिल ही टूट गया। अब मन एकदम से बेकार हो गया कि 1 बजे से घर से आए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन खर्च हो गया, जिला हाथरस से आए हैं मैच देखने के लिए स्पेशल, फिर भी मैच इन्होंने रद्द कर दिया। 250 किलोमीटर। अब बताओ क्या करें, दिल तो टूटेगा ही। अभी तो टिकट का भी हो गया, सारा हो गया, पूरा खर्च भी किया है, आने जाने का भी। अब बताओ क्या करें, 2 दिन से हम यही है मैच। आया हूँ मैनपुरी से, कोहरा पड़ रहा है तो मैच इनको दिन को रखना चाहिए था यहाँ पर लखनऊ में। ये टाइम बदल सकते थे मैच का, लेकिन टाइम ही नहीं बदले, सब बेकार भैया, दिल टूट गया। आपको अपडेट करानी चाहिए थी, आपने कोई अपडेट कराई? आप एंड टाइम पे आधे घंटे करके आप अपडेट करा रहे हो, ये कोई नियम है? और टिकट का रिटर्न कराना चाहिए इनको। जो हम इतनी दूर से गाड़ी लेके आ रहे हैं मैच देखने, मेन चीज मैच देखने का फोकस होता है हम लोगों का, पैसा रिटर्न होना, मैच देखना चाहिए था। इनको टाइमिंग बदलनी चाहिए थी। मैनपुरी से 10,000 रुपए खर्च करके आए, मैच देखने चाहिए था। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि यह बीसीसीआई की जिम्मेदारी है, मगर आप पलट कर यह कह सकते हैं कि भाई अगर कोहरा है, प्रदूषण है, तो बीसीसीआई की जिम्मेदारी कैसे? मैं बीसीसीआई से क्यों सवाल कर रहा हूं, क्यों बीसीसीआई को कटघर में रख रहा हूं? यह मैच कब हो रहा था? 17 दिसंबर को। कहां? लखनऊ में। लखनऊ कहां आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर भारत में है। आप सब जानते हैं दिसंबर का महीना है, इस वक्त जबरदस्त सर्दी पड़ती है, तो बीसीसीआई चाहता तो दक्षिण भारत में मैच करवा सकता था, चेन्नई, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम में करवा सकता था। और जहां तक AQI की बात है, थिरुवनंतपुरम में कल AQI का स्तर 60 था, 60। कहां लखनऊ का 400 जो कि पत्रकार निखिल नाज ने बताया, और कहां त्रिवेंद्रम का 60। कोई तुलना ही नहीं है। मगर आपको राजनीति करनी है साहब, आपको ये सारे मैचेस भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में कराने हैं, तो चलिए अहमदाबाद में ही करवा देते। अहमदाबाद में ही करवा देते, वहां पर भी प्रदूषण इतना ज्यादा नहीं है, ना सर्दी पड़ती है। मगर नहीं, बीसीसीआई ने मन बना लिया। बीसीसीआई पैदल है दिमाग से, बीसीसीआई दिमाग से सोचती नहीं है, जिसका परिणाम आप सभी तरफ देख रहे हैं। सब जानते हैं दोस्तों कि दिसंबर में पराली की वजह से, प्रदूषण की वजह से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। बावजूद उसके दिल्ली और लखनऊ में मैच करवाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? याद कीजिएगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री जब मेसी का सम्मान हो रहा था अरुण जेटली स्टेडियम में, तो जनता किस तरह से रेखा गुप्ता हाय हाय और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के नारे लगा रही थी। देखा जाए। मगर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास धर्म एक ऐसा मुद्दा है ना, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, बहस हो रही थी जी राम जी वाले जो नया बिल जो है सरकार ला रही है, महात्मा गांधी का नाम हटा के
मनरेगा से। सुनिए भाजपा के सांसद क्या कह रहे हैं कि भाई राम का नाम लो तो हमारी सारी तकलीफों का अंत हो जाता है। यह खेल खेलती है भाजपा। अब आप बताइए, इसका आप क्या तर्क देंगे? इसका आप विरोध तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसके खिलाफ बोलेंगे तो आपको राम विरोधी बता दिया जाएगा। सुनिए सांसद महोदय क्या कह रहे हैं। यानी कि राम का नाम लीजिए तो प्रदूषण दूर हो जाएगा, राम का नाम लीजिए तो बेरोजगारी जो है वो दूर हो जाएगी, राम का नाम लीजिए तो महंगाई दूर हो जाएगी, राम का नाम लीजिए तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाएगा। मगर हां, ये लोग काम नहीं करेंगे, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सुनिए माननीय सांसद क्या कह रहे हैं। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, राम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहां गलत है? और आसपास लोग हंस रहे हैं, विपक्ष भी इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तो मैं आपको बताता हूं, जब तकलीफें हो ना, उन तकलीफों का समाधान राम का नाम लेने से नहीं होता है। राम का नाम हम तब लेते हैं जब हमारे सामने चुनौतियां होती हैं, और राम का नाम लेके उन चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। जवाबदेही से बचना राम का नाम नहीं है। इस बेहूदगी से बाज आइए, मेरे राम के मायने को समझिए। मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जवाबदेही से नहीं बचते थे। जिस राम राज्य की आप बात करते हैं वो भाजपा राज्य है, उसका राम राज्य से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए राम का नाम बदनाम ना करो। दिल्ली और एनसीआर में वास्तव में दम घोटू मामला है, लेकिन अमीश जी ने अभी तक एक भी शो नहीं किया इसके ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर। उम्मीद करता हूं अगले आने वाले हफ्ते में कर लेंगे शायद अमीश जी। आलोक साहब, आपकी जानकारी कम है, मैं आपको बता देता हूं, मैं चैनल का संपादक हूं, तो आप खुद समझिए, मैंने सिर्फ अपना कार्यक्रम नहीं, कई कार्यक्रम करवाए हैं इसके ऊपर, आपकी जानकारी नहीं है। फिर मैं चाहूंगा कि एक डिबेट आप इस पे पॉल्यूशन पे करें। बिल्कुल नजर रखिए जो मैं कह रहा हूं। मैं गौरव भाटिया के पास चलता हूं। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? आप कीजिए ना भाई, एक बताइए ना मुझे, एक डिबेट करके आपकी आप वाले 7 बजे वाले शो में कीजिए। बिल्कुल ओके। सुनील यादव, बताइए कब करेंगे? सुनील यादव कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। बात करेंगे अमीश जी। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं, लखनऊ में प्रदूषण की वजह से जो मैच रद्द हुआ, दिल्ली की मुख्यमंत्री कोई जवाबदेही नहीं। और मैं आपको आज सुबह की तस्वीर दिखाना चाहता हूं एक एक करके। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले गाजीपुर में नेशनल हाईवे 24 की ये तस्वीरें पूरे स्क्रीन पर देखिए। बताया जा रहा है इस वक्त AQI 416 है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, और यह हालत है NH24 की। अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं ISBT, यानी कि जो वहां से इंटरस्टेट बस टर्मिनल है कश्मीरी गेट पर। यह देखिए साहब, कश्मीरी गेट के हालात। यहां पर AQI का लेवल 384 है और पूरा स्मॉग छाया हुआ है। अपनी पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, क्या हालात बन गए हैं दिल्ली के। 384 यहां पर AQI सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक। अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं दोहला कुआं में। देखिए दोस्तों, यहां पर AQI है 266, और यहां पर भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह का कोहरा छाया हुआ है। पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। यहां से रास्ता होकर गुजरता है एयरपोर्ट को। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी फ्लाइट्स रद्द हुई होंगी, कितने लोग लेट हो गए होंगे, न जाने कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। ये तमाम सवालात हमारे सामने हैं। अब दोहला कुआं के बाद दोस्तों आपके सामने यह तस्वीर है आनंद विहार की। आनंद विहार में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है 415 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक। यहां पर AQI 415, और देखिए क्या हालात बने हुए हैं, 30 सेकंड का वीडियो है, देखिए पूरे स्क्रीन पर। अब हम चलते हैं आरके पुरम में। जानते हैं
कितना है AQI लेवल? आरकेपुरम में AQI लेवल है 374। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए हालात क्या है। कुछ नहीं दिख रहा है साहब, कुछ नहीं दिख रहा है। किसकी जवाबदेही है, मैं फिर पूछना चाहता हूं आपसे। किसी की तो जवाबदेही तय हो। क्या राम का नाम लेने से यह स्मॉग खत्म हो जाएगा? सीधा सवाल आपसे है। राम के नाम का दुरुपयोग बंद करे भाजपा। राम का नाम लेके चुनौतीपूर्ण हालात में राम का नाम हमें हिम्मत देता है। जी हां, आज हर दिल्ली वासी को राम के नाम की जरूरत है, क्योंकि हमें इस प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। चलिए आगे देखा जाए। नजफगढ़ में AQI 284 है और ग्रैप स्टेज 4 लागू हो गया है दिल्ली में। मगर देखिए क्या हालात बने हुए नजफगढ़ में, कितने बुरे हाल हैं यहां पर। आप देख सकते हैं टॉक्सिक स्मोक की वजह से। और अंत में मैं आपको बतलाना चाहता हूं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के क्या हालात हैं। यहां पर AQI लेवल 349, करीब 350 है। मगर किसकी जवाबदेही है साहब? किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हो तो हो, कोई जवाबदेही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, कोई बयान तक नहीं। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं, लोगों को जवाबदेह बनाते हैं। यही मेरा कर्तव्य है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।